हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था वो 2009 में हुआ था। जब 2009 में इसका स्थापना हुआ तो इससे ब्रिक था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जब इससे ऐड हुआ तो ये ब्रिक्स बना। तो इसमें कौन कौन देश उसको भी जान लेते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की वजह से या ब्रिक्स के जरिए ही एनडीबी की स्थापना हुआ जो 2014 में हुआ। और एनडीबी को ही यूएन द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन की सेवा में लगे मरून उपरांत सैनिकों को डैंग हैमरसजोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 1997 में प्रस्ताव संख्या 1121 के माध्यम से स्वीकार किया गया। दूसरा कथन है, पहली बार इस प्रकार का अवार्ड 1998 में दिया गया। और तीसरा कथन है, इस अवार्ड के लिए योग्यता 2001 में लागू किया गया। चौथा कथन है, यह अवार्ड यूनाइटेड नेशन के सेकेंड सेक्रेटरी जनरल को याद में दिया जाता है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। चारों जो भी कथन है चारों कथन सही है। तो देखिए किसे किसे दिया गया है, इससे बात करते हैं। मेजर रवि इंदर सिंह संधू जी को दिया गया है और सार्जेंट लाल मनुत्रा तरसेम जी को। और तीसरा दिया गया है सार्जेंट रमेश सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही किस अंतरिक्ष स्टार्टअप अब कंपनी द्वारा भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। तो इसका सही ऑप्शन है वेस्टा स्पेस। इसके बारे में जानते हैं। पूरे भारत में 8 ग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं और 31,000 रिसेप्टर लगाए गए हैं जो कि उपग्रह आधारित सेवाएं इसमें दी जा रही हैं। और इसका हाई स्पीड को टेस्ट करने के लिए फुल HD वीडियो 1080 को जब उन्होंने स्टार्ट किया तो 34 मिली सेकेंड में ही यह वीडियो स्टार्ट हो गया और जो कि 400 Mbps की स्पीड से चल रही थी और इसे IoT के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उग्रवादियों के कारण चर्चा में रहे ऑपरेशन सनराइज में किन देशों की सेनाएं शामिल थीं? तो इसका सही ऑप्शन है भारत और म्यांमार शामिल है। इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेशन सनराइज फर्स्ट भारतीय सेना द्वारा म्यांमार और भारत की सीमा पर चलाया गया था जो कि 3 महीने तक चला था। और दूसरा सनराइज ऑपरेशन भारतीय सेना और म्यांमार के सेना ने मिलकर पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के विरुद्ध चलाया था जिसकी समय सीमा था 3 सप्ताह। और क्यों चलाया गया था? ये कलदान प्रोजेक्ट को कठिनाई बहुत हो रहा था जो कि यहाँ के जो उग्रवादी हैं उन्हें कलदान प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर रहे थे जिनके लिए चलाया गया था। और भारत म्यांमार की सीमा को जान लेते हैं, वो है 1640 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग के कारण चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक के निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इसका मुख्यालय संघाई में है। दूसरा कथन है, इसे पोर्ट लेजा ब्राजील के घोषणा पत्र में अपनाया गया है। तीसरा है, इसका वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस ट्रोजियो हैं। और चौथा है, इसके उपाध्यक्ष अनिल किशोर जी हैं। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त में सही। तो इसके बारे में जानते हैं। ब्रिक्स, इसकी स्थापना 2009 में हुआ था और तब ये ब्रिक था। और जब 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा तो इसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसा पिछला कुछ पहले मैंने बता रखा है आपको इसके बारे में डिटेल। और बस आप लोग सही है ना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में जानते हैं। इस ऐप के लिए फेसबुक अकाउंट होना जरूरी नहीं है और ये ऑडियो कॉल के लिए इसे बनाया गया है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 5 दोस्त हैं जिसमें से 3 दोस्त बिजी हैं और 2 दोस्त फ्री हैं। तो अगर हमें अपने दोस्तों से बात करना है तो हम उन्हें कैसे बताएं कि हम फ्री हैं? तो इसमें ये सुविधा है कि हम एक मैसेज अपडेट कर देते हैं
कि इस वक्त हम फ्री होंगे, तो हमारे सारे 5 दोस्तों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और उस समय हम आराम से अपने किसी भी दोस्त से फ्री जो है उससे हम बातें कर सकते हैं और इसमें एक साथ 8 लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही चर्चा में रहे माइसन मंदिर, जिसे चंपा के राजाओं द्वारा निर्माण किया गया था, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है यह वियतनाम में पाया गया है, यहाँ उड़ीसा में मिला है और यह शिवलिंग है, यह एक शिवलिंग है, यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, यह वियतनाम पाया गया था और यह एक शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप इसे पिक देख रहे हैं, यही वो मंदिर है, आप इसको देख लेना। और कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रहे चीन की बैट ओमेन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इनका नाम सी झेंगली है और दूसरा है यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी डिपार्टमेंट से अपना मास्टर डिग्री पूरा किया था और तीसरा है अब वो भारत में रहती हैं। तो इसका सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो झिंगली जी हैं, इनको आप देख लें। हाल ही में किन संस्था द्वारा कोरोना वायरस के त्वरित टेस्ट के लिए आरटी लैम्प तकनीक व विकसित किया गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो आरटी लैम्प का फुल फॉर्म आपको ये लिखा हुआ है, तो प्लीज आप इसको चेकआउट कर लेना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं ये कथनों क्या है। क्या कथन, यह CSIR और IIM जम्मू और रिलायंस द्वारा मिलकर तैयार किया जाएगा। और दूसरा कथन है यह एक न्यूक्लिक एसिड परीक्षण आधारित है जिसमें रोगी के गले और नाक से सैंपल लेंगे। तो ये दोनों कथन सत्य है। चलते हैं, किस भारतीय मूल के आविष्कारों को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने हेतु इनोवेटर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इसके सही ऑप्शन है राजीव जोशी जी को चुना गया है। तो राजीव जोशी को बौद्धिक संपदा कानून संघ द्वारा चुना गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इनके नाम से 250 से अधिक पेटेंट हैं और AI की क्षमताओं के लिए सुधार के लिए दिया गया है और ये इंडियन अमेरिकन है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान कोविड-19 के कारण भारत विकास दर कितना रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है 5% रखा गया है। तो क्रिसिल जी के अनुसार पिछले 69 वर्षों में 3 बार मंदी का दौर आया है, 1958, 1966, 1980 और हर बार इसका कारण मानसूनी था जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई। लेकिन ये जो चौथी बार जो मंदी आया है वह एक महामारी की वजह से आया है और जिसका कारण कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेवन अंतरिक्ष यान का संबंध किस एजेंसी से है। पहला है इसका संबंध नासा से है, दूसरा है यह मंगल ग्रह से संबंधित है, तीसरा यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सितंबर 2014 में पहुंच गया था। तो इसका सही ऑप्शन है तीनों उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर बाढ़ किसी सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु में लागू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी किया है। तो इसका सही ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो और इसका स्थापना हुआ था 1931। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है और अदर जो सेंटर है वो दिल्ली में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में और तेजपुर जो असम में है। और इसके डायरेक्टर हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ बारे में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी और राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी। राज्यसभा की जो यहाँ सीटें हैं वो 11 हैं। लोकसभा की सीटें 11 हैं और राज्यसभा की सीटें 5 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 90 हैं। और 2013 में कांग्रेस के नेताओं पे जो नक्सली हमला हुआ था और उनकी मृत्यु के वजह से ये श्रद्धांजलि जो झीरम श्रद्धांजलि दिवस है उसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चंबा टनल का निर्माण हुआ है, जिसके संबंधित तथ्य की पहचान करें। तो पहला तथ्य है इसकी लंबाई 440 मीटर है, और दूसरा है इस परियोजना में लगभग 12,000 करोड़ खर्च हुआ है, और तीसरा है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्माण किया गया है, और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर चंबा शहर के नीचे इस सुरंग को अपनाया है, जो चार धाम यात्रा को सुलभ बनाता है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है, उपरोक्त में सभी। तो उसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में जो चार धाम है वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री शामिल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ विधानसभा की जो सीट है वो 70 है, और लोकसभा की सीट है वो 5 है, और राज्यसभा की सीट है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश के चिंजा जिले में सैन्य युद्ध केंद्र इंडिया नाम से स्थापित करने में मदद की है? तो इसका सही ऑप्शन है युगांडा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।